Hello everyone. Areas related to circles. In this chapter we shall revive the concept of circumference, that means perimeter, and areas of a circle. We shall also learn to find the areas of part of a circle. Part of a circle means area of a sector, area of a segment, and area of combination of two plane figures. तो फर्स्टली पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ ए सर्कल. व्हाट्स ए पेरीमीटर? सरकमफ्रेंस. पेरीमीटर सर्कल के केस में स्पेशली हम उसको नोटेट बोलेंगे सरकमफ्रेंस. द डिस्टेंस कवर्ड बाय. व्हाट्स ए सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड by traveling once around a circle. वो डिस्टेंस जो कवर करते हैं ट्रेवलिंग करके वंस अराउंड ए सर्कल, एक सर्कल के अराउंड, एक सर्कल के चारों तरफ एक चक्कर काटते हुए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो करें, ये क्या होगा? पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड दिस पार्ट इज डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये जो पार्ट है ये क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. एक सर्कल की सरकमफ्रेंस, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस का उसके डायमीटर से जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? पाई. पाई एक ग्रीक लेटर है, तो सरकमफ्रेंस का डायमीटर से जो रिलेशन है, रेशियो है, वो किसके इक्वल होगा? पाई के इक्वल. दैट मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दैट्स इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर. Then what's the relation between radius and diameter of a circle? Diameter is twice of radius. जो diameter होता है वो radius का डबल होगा. That means value of diameter is 2r. तो ये रिजल्ट क्या बनेगा? 2 पाई r units, मीटर और मे बी सेंटीमीटर. तो circumference of a circle that's equal to 2 pi r. After then, one important point, distance covered by a circle in one complete revolution. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक पूरा जब चक्कर लगाएगा, एक सर्कल जब पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इसका जो व्हील है, ये जो व्हील है जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट्स इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. वो सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा. दैट मीन्स 2 पाई आर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आफ्टर देन सेमी सर्कल. सेमी सर्कल एक सर्कल का हाफ पार्ट. सेमी सर्कल. सेमी सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस निकालने के लिए ध्यान रखना है, यहां मिस्टेक हो जाती है. इट्स रेडियस ऑफ ए सर्कल. सरकमफ्रेंस क्या होगा? उसके चारों तरफ चक्कर लगाना, एक कंप्लीट ट्रेवलिंग करना. तो जब हम चक्कर लगाएंगे तो जो हमारा कंप्लीट सर्कल है उस कंप्लीट सर्कल के चारों तरफ तो हाफ पार्ट में राउंड लगेगा, और साथ में हम इस लाइन सेगमेंट पे, दैट मीन्स इस डायमीटर पे भी राउंड लगाएंगे, क्योंकि नीचे का पार्ट तो है ही नहीं. तो इस केस में सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल
दैट्स इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर का हाफ पाई आर प्लस डायमीटर ऑफ ए सर्कल यानी कि 2r यूनिट्स. इट्स circumference of a semicircle. After then, area of a circle. Area of a circle. सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जब आप इन पार्ट्स को डिवाइड करके सेपरेट करके और एक फिगर बनाएंगे, इन सभी को अलग अलग जब आप अटैच करेंगे तो इससे जो ये फिगर बनती जाएगी, ये फिगर अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल जैसी फिगर बनेगी. ये जो फिगर बनेगी ये अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल जैसी फिगर बनेगी जिसकी लेंथ होगी इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल. दैट मीन्स लेंथ जो होगी वो हमारे पास जो सरकमफ्रेंस है उसका हाफ हो जाएगी और इसकी जो विड्थ है वो रेडियस r के इक्वल होगी. तो इसका जब एरिया फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न रखना है, दैट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट. एरिया को स्क्वायर यूनिट में कन्वर्ट रिप्रेजेंट करना है. आफ्टर देन एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल. एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? जो एरिया ऑफ सर्कल है इसका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट. एरिया में पूरा हाफ कर देंगे बट सरकमफ्रेंस में ध्यान रखना है पाई आर सरकमफ्रेंस का हाफ प्लस डायमीटर, दैट मीन्स 2r. आफ्टर देन एरिया ऑफ ए रिंग. एरिया ऑफ ए रिंग. एक रिंग का एरिया क्या होगा? रिंग क्या होगी? इस केस में कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे. एक ही सेंटर पर 2 सर्कल बना रहे हैं और इन दोनों सर्कल के बीच में जो एक पाथ बन रहा है, इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना. दैट मीन्स एरिया ऑफ ए रिंग. तो ये हमारे पास इसकी एक्सटर्नल रेडियस हो गई, कैपिटल आर से नोटेट करें. इंटरनल रेडियस हो गई, स्मॉल आर से नोटेट करें. तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. आउटर एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, दैट्स इक्वल टू पाई इज कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो ये सिंपल से रिजल्ट हैं, हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं. अब इसी पर 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर. जो एरिया है एक सर्कल का वो न्यूमेरिकली इक्वल है उसके पेरीमीटर के. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमने इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है. तो जब इसका एरिया जो है वो पेरीमीटर के इक्वल है तो हम रेडियस को मान ले कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर यूनिट. इस सर्कल की रेडियस है आर यूनिट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जो एरिया है दैट्स न्यूमेरिकली इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल. पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल. दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर and perimeter of circle is 2 pi r. Then solve it. It's r square upon r, that's equal to 2 pi upon pi. That means r से r cancel, r is equal to 2 unit. मेनली हमें रिजल्ट ध्यान होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. जैसी कंडीशन है वैसी हम पुट कर देंगे. एक और सिंपल सा क्वेश्चन. द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 144 सेंटीमीटर. एक सेमी सर्कल है और इसका पेरीमीटर गिवन है 144 सेंटीमीटर.
फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। डायमीटर भी पूछ सकते हैं, तो लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, हम रेडियस को मान लें दैट्स आर यूनिट। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या गिवन है 144 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करें, दैट्स पाई आर प्लस 2r, दैट्स इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। सोल्व करें, दैट मीन्स r इज कॉमन, इट्स पाई प्लस दैट्स इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। दैट मीन्स r इज कॉमन, वैल्यू ऑफ पाई गिवन नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली 22/7 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करें, r इट्स 7 इज एलसीएम, 14 प्लस 22, इट्स 7 is LCM, 22 plus 14, that's equal to 144. That means R into 36/7, that's equal to 144. That means R equal to 144 into 7/36. इसको कैंसिल कर दीजिए, 36 4 जा 144, दैट्स इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन है, तो रेडियस को भी हम सेंटीमीटर में ही लेके चलें। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे और बेसिक रिजल्ट्स। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड।